क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख ही होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है। ऐसी बात है नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्त पर उनको नीचे दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है। परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रह सकती। इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में कहानी आती है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं। अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जाए। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मा कुंड में पंडा दान पुण्य का संकल्प कराने लगा, तब उस बनिए ने कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपये उधार दिए थे, आज मैं उनको दान रूप में श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। पंडे ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपये को दान कर दिया, कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमार ने कहा, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे, तो उन 100 रुपये को मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। उसकी ग्रामीण बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरवा दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनिए के समान 100 रुपये का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुँचे, समय पर खेती हुई। ब्राह्मण और चमार के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहे तो 100 रुपये का अनाज ले लो, इससे आपको नफ़ा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। बनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपये दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं, दान नहीं लिए, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपये भगवान के अर्पण कर दिए है, इसलिए मैं तो लूँगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपये लिए थे, वह बनिया चमार के खेत में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए, तुम्हारा अनाज हुआ है, 100 रुपये का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो अमुक सेठ की तरह गंगा जी में खड़े होकर सब रुपए श्री कृष्ण अर्पण कर दिए, तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता,
सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है तो तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज सहित पूरे लूँगा, लाओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवद आज्ञा अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाएं, तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने पर, अर्थात सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ, यह तो चोरी के ही अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं, तथा किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता। उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं बहुत मिलती हुई देखी जाती है। यह बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार न करे। त्याग में तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है, जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है। उसको किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा। प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा तथा दंड और मिलेगा। यह दंड मिले या न मिले, पर परलोक में तो दंड जरूर मिलेगा, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश चोरी करने से धन मिल भी जाए तो भी उस धन का उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकने वाला है उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दंड पाता रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा, अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि आदि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखे तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है, और जितना जीने का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन सुखों की इच्छा न करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग अलग होता है। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की
मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज़ है कर्तव्य और होने की चीज़ है फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है। उसके लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र तथा लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्न रहें। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। पहली, बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के लिए है। कारण के अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। दूसरा, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफ़ा होता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफ़ा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफ़ा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने और बेचने की क्रिया न्याय युक्त की जाए अथवा अन्याय युक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण अर्थात नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। तीसरा, एक आदमी के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, पर जो अच्छा या बुरा हो गया उसे पूरी तरह से प्रारब्ध होनहार ही मानना चाहिए। उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता, इससे यह समझना चाहिए कि अब आगे से मुझे सावधानी रखनी है कि दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। वास्तव में जो हो गया उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिए। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। चौथा, प्रारब्ध से होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फर्क है? कुपथ्य जन्य रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्ध जन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। महामृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ यागादि अनुष्ठान करने से प्रारब्ध जन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग के दो प्रकार होते हैं, आधि अर्थात मानसिक रोग और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग। आधि के भी दो भेद हैं, एक तो शोक चिंता आदि और दूसरा पागलपन। चिंता शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। पांचवा, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी दुर्घटना आदि से मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगाकर, कुएं में कूदकर, गाड़ी के नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, शरीर में आग लगाकर मर जाए, तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, अतः यह नया पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे तो उसे
उससे आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग आने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। छठा, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया तो यह उसने पिछले जन्म के वैर का बदला लिया और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पाया। फिर मारने वाले का क्या दोष? मारने वाले का दोष है दंड देना शासक का काम है, सर्वसाधारण का नहीं। एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलनी है, एक दूसरे आदमी ने उस फांसी की सज़ा पाने वाले आदमी को जल्लादों के हाथ से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्य ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नियत रखना दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकाते रहे तो यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य योनियों में लिया जा सकता है, मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरे लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि यह नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का? बुद्धि में जो द्वेष है उसके वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वश में ना होकर विवेक का आदर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धि में जो राग द्वेष रहते हैं उनके वश में ना हो। सातवां, प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है? इस जीव को जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान है। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किए पैसे मिलते हैं क्या? पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जाएगा कि किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा दे सकते हैं। जिस प्रकार कर्म योग में कर्मों का अपने साथ संबंध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। इसका विवेचन आगे करते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। अर्थात हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तू मुझसे समझ। भावार्थ, हे महाबाहो, जिसमें संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण वेद और निषिद्ध कर्मों के होने में 5 हेतु बताए गए हैं। स्वयं उन कर्मों में हेतु नहीं है। कर्म चाहे शास्त्र वेद हो, चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो, इन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कहे गए हैं। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है तब कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता तब कर्म सिद्धि तो होती है पर कर्म संग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रिया मात्र होती है। जैसे संसार मात्र में परिवर्तन होता है, अर्थात नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष
बढ़ते हैं, आदि आदि क्रियाएं होती रहती है, परंतु इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात ये क्रियाएं पाप पुण्यजनक अथवा बंधनकारक नहीं होती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्म सिद्धि और कर्म संग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटने पर क्रिया मात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और दैव ये 4 हेतु ही होते हैं। यहाँ सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। सांख्य सिद्धांत में विवेक विचार की प्रधानता होती है। फिर भगवान ने सर्व कर्मणाम सिद्धये वाली कर्मों की बात यहाँ क्यों छेड़ी? कारण कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उनका कर्तव्य कर्म है, इसलिए कर्म योग से अथवा सांख्य योग से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कर्म करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहे। यह बात भगवान को कहनी है। अर्जुन ने सांख्य का तत्व पूछा है, इसलिए भगवान सांख्य सिद्धांत से कर्म करने की बात कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते हैं, अतः उनको यह समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं है। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवंत प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का संबंध विच्छेद ही है। उस संबंध विच्छेद की 2 प्रक्रियाएं हैं, कर्मयोग और सांख्य योग। कर्मयोग में तो फल का अर्थात ममता का त्याग मुख्य है और सांख्य योग में अहमता का त्याग मुख्य है, परंतु ममता के त्याग से अहमता का और अहमता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहमता में भी ममता होती है, जैसे मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाए, यह मैंपन के साथ भी मेरापन है, इसलिए ममता को छोड़ने से अहमता छूट जाती है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से इस जीव की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध आत्मीयता है। उस परमात्मा से विमुख होकर जीव ने अहमता के साथ ममता कर ली, जिससे स्वयं को मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ ऐसा व्यक्तित्व प्रिय लगता है और यह छूट न जाए इसका भय लगता है। यह अहमता के साथ ममता है। इसका त्याग करने के लिए कर्मयोग में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इसी भाव से संसार के हित के लिए सब क्रियाएं करें। ऐसा करने से ममता छूट जाएगी। ममता छूटते ही अहमता भी सर्वथा छूट जाएगी। कर्मयोग में स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन और कारण शरीर से स्थिरता, ये तीनों ही संसार के हितार्थ होते हैं। इसलिए दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते सबके हित का चिंतन होता है। हित का चिंतन होते होते स्वतः ही स्थिरता आती है। उस स्थिरता में अहमता और ममता दोनों का त्याग होता है और त्याग होने से शांति मिलती है। संसार के त्याग से जो शांति मिलती है वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, प्रत्युत वह तो एक साधन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है वह साध्य है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। अब साधक को सावधानी यह रखनी है कि वह उस साधनजन्य शांति का भोग न करे। भोग न करने से स्वतः वास्तविकता की अनुभूति हो जाएगी और यदि भोग करेगा तो वहीं पर अटक जाएगा। ऐसे ही पहले अहमता होती है तब ममता होती है, अर्थात पहले मैं होता है तब मेरापन होता है, परंतु जहाँ अहमता का ही त्याग कर दिया जाएगा वहाँ ममता कैसे रहेगी, वह भी छूट ही जाएगी। आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन करते हैं। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा अंत हो जाता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन से हैं, अब यह बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विविधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, अर्थात इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव अर्थात संस्कार है। भावार्थ, शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती है। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। कुल 13 करण है, पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 बहिकरण है तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण है। उपयुक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती है, जैसे पाणी अर्थात हाथ का है आदान प्रदान करना, पाद अर्थात पैर का है आना जाना चलना फिरना, वाक अर्थात बोलना, उपस्थ अर्थात मूत्र का त्याग करना, पायु अर्थात मल का त्याग करना, श्रोत्र अर्थात सुनना, चक्षु अर्थात देखना, त्वक अर्थात स्पर्श करना, रसना अर्थात चखना, घ्राण अर्थात सूंघना, मन अर्थात मनन करना, बुद्धि अर्थात निश्चय करना और अहंकार अर्थात मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना। कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम दैव है। यहाँ दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है।
करता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरना पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरना होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए दैव पद आया है। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। अहंकार अपरा प्रकृति और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। अर्थात मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। भावार्थ: पीछे के श्लोक में कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं वे 5 हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ गया, वाक पद में बहिकरण और मन पद में अंतःकरण आ गया, नर पद में कर्ता आ गया और प्रारब्धे पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही दैव की बात। यह दैव अर्थात संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय शास्त्र विहित हो, चाहे विपरीत शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये 5 हेतु होते हैं। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन होता है, इसलिए इन तीनों की शुद्धि के लिए क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। तात्पर्य है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म न किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाएं तो वह तप हो जाता है। निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता है, परंतु राजस तामस तप बांधने वाले होते हैं। इस शरीर, वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है, इसलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से, बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्मयोग की दृष्टि से इनको शुद्ध करके इनसे संबंध तोड़ ले, चाहे सांख्य योग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा इनसे संबंध तोड़ ले, दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती है। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, वहाँ कर्म संग्रह होता है, अर्थात वे क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। परंतु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्म संग्रह नहीं होता, वहाँ तो केवल क्रिया मात्र होती है। इसलिए वे क्रिया फलोत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती। जैसे बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि क्रियाएं बिना कर्तृत्वाभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती है और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान न रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। मन में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि होना मानसिक कर्म है। भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है, उसमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का क्या आशय है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तु यह
पश्यत्यकृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति, अर्थात परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। भावार्थ, जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल आत्मा कुछ नहीं करता, परंतु तदात्म्य के कारण मैं नहीं करता हूँ ऐसा बोध नहीं होता। बोध न होने में अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और सांख्य योग चलते हैं। कर्मयोग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही होती है, पर उनके साथ संबंध नहीं जोड़ता, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर, मन आदि के संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्मयोग में केवल शब्द, शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा तथा स्वरूप जो का त्यों रह जाएगा। और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार सूक्ष्म रीति से अहम की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप हूँ, मेरे में कर्तृत्व नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा, अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, यह माना हुआ कर्ता है। इसलिए भगवान ने यह अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व न भगवान के बनाए हुए हैं, न प्रकृति के, प्रत्युत जीव के बनाए हुए हैं। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न तो चेतन करता है और न जड़ करता है। अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा। इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है, जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है, अर्थात प्रकृति करता है। संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुण करता है। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है, अर्थात इंद्रिय करता है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है जो वास्तव में है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। स्वरूप गुणों से सर्वथा रहित है। गुण प्रकाश्य है, स्वरूप प्रकाशक है। गुण परिवर्तनशील है, स्वरूप अपरिवर्तनशील है। गुण अनित्य है, स्वरूप नित्य है। स्वरूप निर्गुण होते हुए भी जब यह गुणों का संग कर लेता है तब जन्म मरण में पड़ जाता है। साधक खाने पीने, सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जब ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची है, वह एक जाति की है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। तात्पर्य है कि खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे
चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र वेद होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवान की कृपा प्रधान होती है, अतः इसमें साधक का कर्तृत्व नहीं है। क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक चारों अलग अलग है। क्रिया किसी के भी साथ संबंध नहीं जोड़ती, कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ता है, उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है, विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद करता है। पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा रहने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं। जो जो क्रिया की गौड़ता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है त्यों त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। जिसकी बुद्धि विवेक रहता है, अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, वह दुर्मति है। बोध में विवेक कारण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है। बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी कुछ सहायक होते हैं, पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुभ कर्मों से नहीं होती। विवेक को महत्व न देना जितना दोषी है, उतने मल विक्षेप आवरण दोषी नहीं है। विवेक अनादि और नित्य है, इसलिए मल विक्षेप आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है। पाप से विवेक नष्ट नहीं होता, प्रत्युत विवेक जागृत नहीं होता। विवेक को महत्व न देने में कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व। क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति है। पूर्व श्लोक में यह बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता, तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मालोकान हंति न निबध्यते, अर्थात जिसका अहमकृत भाव अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। भावार्थ, जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसे स्वार्थ भाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र वेद और शास्त्र निषिद्ध, ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती है और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता, अर्थात प्रकाश उन क्रियाओं को न करने वाला है और न कराने वाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को न करने वाली है और न कराने वाली है। ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है, उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं रहता और अमुक चीज़ चाहिए, अमुक चीज़ नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में द्वंद्व मोह नहीं रहता। अहमकृत और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही नहीं है, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें मैं करता हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं होता, क्योंकि अहमकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। अहमकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, अर्थात फल की कामना नहीं होती। अहमकृत भाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं में रहता है, क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है, और वह बंधता भी नहीं, क्योंकि उसमें भोक्तृत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओं के साथ संबंध है और न फल के साथ संबंध है। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणत होती है, परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष कर्ता और भोक्ता बनता है। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है तब कर्ता, करण और कर्म तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, फिर वह कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे, उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है। ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण और आश्रम में रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है, उसमें प्रवृत्त होने पर उसे पाप नहीं लगता। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है, कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। तात्पर्य है कि कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, उस समय भी स्वरूप की निर्विकल्पता जो कि त्यों रहती है, अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया न करने से स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। वास्तव में यह अहम भाव ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव न रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं है। फिर तो केवल सबका आश्रय प्रकाशक सामान्य चेतन रहता है, वह न तो क्रिया का कर्ता बनता है और न फल का भोक्ता ही बनता है।
क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था, केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आया है। अहम दो प्रकार का होता है, अहम स्फूर्ति और अहम कृति। गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन का भान होता है, इसको अहम स्फूर्ति कहते हैं। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम वर्ण आश्रम आदि का हूँ ऐसा आरोप करता है, यही असत का संबंध है। असत के संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य मानने से शरीर की क्रिया को लेकर मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको अहम कृति कहते हैं। अहम को लेकर ही अपने में परिच्छिन्नता आती है, इसलिए अहम स्फूर्ति में भी किंचित परिच्छिन्नता रह सकती है, परंतु यह परिच्छिन्नता बंधन कारक नहीं होती, अर्थात परिच्छिन्नता हो रहने पर भी अहम स्फूर्ति दोषी नहीं होती, कारण कि अहम कृति अर्थात कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता। अहम कृति आने से ही अपने में गुण दोष का आरोप होता है, जिससे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। बोध होने पर अहम स्फूर्ति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है और स्फूर्ति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न मारता है और न बंधता है। न मारता है और न बंधता है का क्या भाव है? एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, अर्थात वह एक रस नहीं रहती। इस निर्विकल्प अवस्था से भी असंगता होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। निर्विकल्प बोध साधन साध्य नहीं है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी अवस्था में किंचित मात्र भी भंग नहीं होती। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं है। तात्पर्य है कि उस निर्विकल्प बोध में कभी हलचल आदि नहीं होते, यही न मरता है और न बंधता है का भाव है। अहमकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने का उपाय क्या है? क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों के फल रूप से जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग वियोग होता है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाश रूप से जो का त्यों ही रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहमकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं रहता। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।